हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि ध्यान के माध्यम से ईश्वर से कैसे जुड़े। ईश्वर के 8 पहलुओं के माध्यम से अपने जीवन की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करें। श्री युक्तेश्वर कहते हैं कि हम भक्ति के बिना आध्यात्मिक पथ पर एक कदम भी नहीं रख सकते। हमारी चुनौती है कि ध्यान करने के लिए बैठने से पहले अपने दिल और जीवन में भक्ति और ईश्वर के लिए इच्छा को पोषित और विकसित करें। ईश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ और हमारे चारों ओर है। हम इसे कैसे महसूस करते हैं और जानते हैं? जब हम एक सुंदर सूर्यास्त देखते हैं तो क्या होता है? जब हम अपने बच्चों को गले लगाते हैं या अपने पालतू जानवरों के साथ खेलते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? जब हम पक्षियों को गाते हुए या एक सुंदर गीत सुनाते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? ज़्यादातर लोगों इस पलों की खुशी और शांति को जानते हैं। हम अपने दिलों में प्रेम और शांति से संपन्न हो जाते हैं और महसूस करते हैं। अगर हम इन भावनाओं को थामे रख सके और जीवन में आगे बढ़ते हुए अपने सामने आने दे तो यह कितनी अद्भुत बात है। बाहर ध्यान कर रहे पुरुष और महिला योगानंद हमें सिखाते हैं कि आनंद, शांति, स्थिरता, प्रेम शक्ति, प्रकाश बुद्धि और ध्वनि ईश्वर के 8 पहलू हैं। ध्यान ईश्वर को सुनता है। जब हम इनमें से किसी भी पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने ध्यान के मौन में बैठते हैं तो हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। यह हमारे लिए ध्यान के माध्यम से और हमारे दैनिक गतिविधियों में ईश्वर से जुड़ने और उन्हें संवाद करने का एक प्रभावी तरीका है। हाल ही में एक मित्र ने ध्यान में अपनी प्रगति की कमी पर निराशा व्यक्त की। मुझे ध्यान में कभी भी ईश्वर या गुरु के दर्शन नहीं होता, उसने बड़ी निराशा के साथ कहा। यह महसूस करते हुए कि उसे कुछ महसूस हुआ होगा, मैंने उससे पूछा कि उसने क्या अनुभव किया। उसने जवाब दिया, मुझे कभी खुशी, कभी शांति और अक्सर गहरी भक्ति महसूस होती है। उस एक वाक्य में उसने दिखाया कि उसने वास्तव में ईश्वर का अनुभव किया है। उसने प्रेम का अनुभव करके परमहंस योगानंद ने भी, जैसे कि योगी की आत्मकथा में बताया है, समाधि ईश्वर के साथ रहस्य में मिलन के बार अनुभव के बाद अपने गुरु से पूछा कि क्या उन्हें ईश्वर मिल गया है। अपने गुरु के जवाब का वर्णन करते हुए वे मुझे लिखते हैं, मेरे गुरु मुस्कुरा रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप ब्रह्मांड के किसी एंटीसेप्टिक कोने में सिंहासन पर सुशोभित किसी आदरणीय व्यक्ति की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। हमेशा नया आनंद ईश्वर है। भारतीय शास्त्रों में इन गुणों को शांति, स्थिरता, प्रकाश, ध्वनि, शक्ति, प्रेम, आनंद और ज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। हम जितना अधिक सचेत रूप से इन गुणों को अपनाएंगे उतने ही जल्दी हम ईश्वर के साथ मिलने में अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे।
पहुँचेंगे आगे का वीडियो देखने के लिए।